नमस्ते। सदीनामा द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन में महाराष्ट्र अमरावती से मैं भगवान वैद्य प्रखर अपनी एक सामयिक रचना तुम कोई पौधा न दो मित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। व्यंग्य सम्मेलन के आयोजक सदीनामा के संपादक श्री जितेंद्र जी जितांशु तथा आज के आयोजन की संयोजिका प्रोफेसर सुश्री कम्मू खटीक जी का आभार व्यक्त करते हुए प्रस्तुत है रचना तुम कोई पौधा न दो मित्र प्लीज। मुझे तुमसे कोई पौधा नहीं चाहिए मित्र, न गुलाब न चमेली का, न बैंगन न कद्दू का। मैं पिछले कई वर्षों से बर्दाश्त कर रहा हूँ। वर्षा ऋतु आरंभ हुई कि तुम अपने आंगन में बेतरतीब ढंग से बड़े हुए गुलाब और कनेर की कतरन कूड़े खाने में फेंकने की बजाय मेरे घर ले आते हो। पर इस बार मैं तुम्हें आगाह किए दे रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई पौधा नहीं लगाना है अपने आंगन में। न आम, न अमरूद, न कुंदरू, न तुरई। मैं जानता हूँ तुम्हें बागवानी का बहुत शौक है। जो मोहल्ले में नए आते हैं वे भी तुम्हें सदैव चड्डी बनियान में हाथ में कैंची लिए देखकर 4 दिन में जान जाते हैं तुम्हारे इस शौक के बारे में। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें सिवा बागवानी के कोई और शौक नहीं है। तुम्हारे स्कूली बच्चे जब भी तुमसे गणित का कोई सवाल पूछते हैं या कविता की किसी पंक्ति का अर्थ जानना चाहते हैं, तब तुम उन्हें गेंदे के प्रकार गिनाते हो या फिर सवाल समेत हमारे घर भेज देते हो। तुम्हारा गणित, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा भूगोल, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पौधे ही है मित्र। तुम प्रतिवर्ष अपने आंगन में कद्दू और कुमड़ा लगाते हो और हर रोज उसी की सब्जी खाते हो। तुम अपने घर में चाहे जो खाओ, इससे हमें भला क्या ऐतराज हो सकता है। पर तुम्हारे घर के कद्दू और कुमड़े जब प्रतिदिन हमारे घर आने लगते हैं तब हमें उबकाई आने लगती है मित्र। तुम्हारे घर से नित्य प्रति हमारे घर आने वाले कद्दू कुमड़ों से ऊबकर अब तक हमारी 4 काम वालियां काम छोड़कर भाग चुकी हैं। आखिर अब की जो मिली है उससे हमने लिखित रूप से अनुबंध किया है कि हम चाहे जो करेंगे पर उसे तुम्हारे घर से आए कद्दू कुमड़े ले जाने को कदापि नहीं कहेंगे। और तुम हो कि इन पौधों को हमें देना चाहते हो हमारे आंगन में लगाने के लिए। हम पर यूं जुल्म न करो मित्र। अगर तुम्हारे यहाँ ये पौधे निकल ही आए तो तुम कृपा करके उन्हें गाय को खिला दो या उखाड़कर कूड़े खाने में फेंक दो, पर हमें न दो बंधु। ऐसी बात नहीं है कि मुझे फूलों का शौक नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहले वर्ष जब हम कॉलोनी में नए आए थे तब तुम्हारी दी हुई मोगरा और चमेली की घटिया दर्जे की बेल हमने सहर्ष स्वीकार न की होती। पर उसके बाद तुम्हारा प्रतिदिन तुम्हारे अपने पौधों को देखने आना और हर बार मुझे हजारों हजार हिदायतें देना बड़ा नागवार गुजरता था। किसी दिन जब मैं समयाभाव के कारण पौधों को पानी दिए बिना दफ्तर निकल जाता तब तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर आकर मेरी भोली भाली बीवी को मेरे खिलाफ पट्टी पढ़ाते और मुझे उसकी निगाहों में बिल्कुल निकम्मा साबित करने पर तुले होते। जानते हो घर लौटने पर क्या होता था? घर लौटने पर पौधों की हिफाजत के लिए दी हुई तुम्हारी हर नसीहत बीवी मुझे 100 बार सुनाती थी, जो मुझे गुलाब के हजारों हजार कांटों से अधिक चुभती थी। 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी हमारे आंगन में लगे किसी पौधे को तुमने पल भर के लिए भी हमारा अपना न होने दिया। पौधों की जड़ें हमारी जमीन में थी, पर हक सदैव तुम ही जताते रहे। इसीलिए मैंने तुम्हारे दिए हुए तमाम पौधे सुनियोजित ढंग से सुखा डाले या बीवी की नजर बचाकर उखाड़कर बाहर फेंक दिए।
तुम्हें तभी समझ लेना चाहिए था मित्र कि अपने आंगन से तुम्हारे पौधों का नामो निशान मिटाकर मैंने तुम्हारे पौधों से नहीं अपितु तुमसे पिंड छुड़ाना चाहा था। पर तुम तो सिवा पौधे लगाने के और उनमें से जो तुम्हारे लिए गैर जरूरी हो उन्हें मोहल्ले पड़ोस में बांटने के और कुछ समझते ही नहीं। अंत में एक बात और स्पष्ट कर दूं, मेरे आंगन में तुम्हारा दिया हुआ अब एक भी पौधा शेष नहीं है और न मुझे तुमसे कुछ चाहिए। न आम की कलम, न अमरूद का पौधा, न सीताफल के बीज। वर्षा ऋतु आरंभ होते ही मेरा खाली आंगन तुम्हें खलने लगता है, पर वहां बैठकर इत्मीनान से कविता लिखना मुझे खूब भाता है। इस कारण उसे वैसे ही रहने दो, उसमें लगाने के लिए कोई अवांछित पौधा न दो मित्र, प्लीज। धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।